Hello, hi, welcome to all in my class. Friends, this is Archana Economica. डिस्कस करेंगे हमारा वही सीरीज़ चल रहा है होम साइंस का हेल्थ एजुकेशन का, राइट? तो उसी के आगे नेक्स्ट कंटिन्यू चलेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए, ओके? ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आप किसी भी स्टेट एग्ज़ामिनेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी नहीं, इट वाज बाय, हाँ पीआरटी में भी हेल्थ एजुकेशन है ना, तो हेल्थ के चैप्टर्स तो वहाँ आएंगे ही आएंगे जनरल स्टडी के लिए, ठीक है ना? तो वहाँ भी आपके लिए रिलायबल रहेगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हो जहाँ हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंड हार्मोन्स, इसके बारे में हमें डिस्कस करना था। एंड चलिए, क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि, ठीक है ना, किसके निर्माण में लिप्त होती है? तो थाइमस ग्रंथ लिम्फोसाइटस के निर्माण में लिप्त होती है, करेक्ट? थाइमस ग्रंथि लसिका प्रणाली का मुख्य अंग है। ऊपरी छाती में स्थित यह ग्रंथि का प्राथमिक कार्य टी लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षा की कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देना है। टी लिम्फो, एक मिनट मैं वॉइस वगैरह थोड़ा चेक कर लूँ, वैसे ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो बेटा, साइट नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देना है। टी लिम्फोसाइट या टी सेल सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो बाहरी जीवों, बैक्टीरिया, वायरस से रक्षा करती हैं, करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक, तो ये कहाँ से स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। मासिक धर्म चक्र के 2 चरण होते हैं, कूपिक चरण और पोस्टोवोल्टरी या ल्यूटियम चरण, करेक्ट? वृद्धि हार्मोन क्या होता है? वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ये बोल रहा है। तो किसके द्वारा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा। पूर्व काल में पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस के कई अलग अलग हार्मोन्स को स्रावित करने में मदद करता है, जिनके पूरे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा किए जाते हैं, इनमें थायराइड उत्तेजक तथा हार्मोन वृद्धि हार्मोन शामिल हैं, राइट? प्रसव के समय गर्भकाल की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब बेबी का बर्थ होता है, डिलीवरी वगैरह के टाइम में ना, वहाँ ये हेल्प करता है, ऑलराइट? सो ऑक्सीटोसिन महिला प्रजनन में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। यह प्रसव काल के दौरान गर्भाशय, ग्रीवा और यौन के फैलाव और स्तनाग्र निप्पल की उत्तेजना के लिए स्रावित होता है, जिससे क्रमशः प्रसव और स्तन सहज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव काल के दूसरे तीसरे चरण के दौरान मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। शुक्राणु
जनन का नियमन करने वाला हार्मोन, ये कौन सा है बेटा? ये हमारा एंड्रोजन है। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन हमारा एंड्रोजन है। यह एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो एंड्रोजन ग्राही के लिए बाह्य कोशिकाओं में पुरुष विशेषताओं तथा रखरखाव को नियंत्रित करता है। एंड्रोजन को वृषण और अधिवृक्क ग्रंथियों से संश्लेषित किया जाता है। करेक्ट। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? यकृत का कार्य सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में पित्त रस बनता है। यकृत शरीर के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे पित्त रस का स्राव, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय, वसा का संश्लेषण, ठीक है ना, विटामिन्स का संश्लेषण एंड आपका संचय, जीवाणु का भक्षण, रुधिराणुओं का निर्माण, विखंडन, यूरिया का संश्लेषण। जठर रस किसे पचाता है? जठर रस केवल प्रोटीन को पचाता है, ठीक है ना। आमाशय की भीतरी दीवार पर विद्यमान ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन, रेनिन पाए जाते हैं। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। पेप्सिन मुख्य रूप से प्रोटीन को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रोटीन प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स में बदल जाती है, जिससे इसका पाचन एवं शोषण सरल हो जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जठर रस में। आमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ किण्व या खमीर पाए जाते हैं। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। जठर रस में मुख्य रूप से 2 किण्व या खमीर पाए जाते हैं। ये किण्व एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन कहलाते हैं। आहार के पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत यह पेप्सिन मुख्य रूप से आहार में विद्यमान प्रोटीन्स को प्रभावित करता है। मानव शरीर यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो कितना तैयार होता है? 40 ऑन्स। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 ऑन्स पित्त तैयार होता है। यकृत कुछ भूरे लाल रंग के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती हैं। पित्त रस पित्त वाहिनियों के माध्यम से पित्ताशय में एकत्र हो जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो बेटा छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। पक्वाशय से सरक कर आहार जिस भाग में प्रवेश करता है उसे छोटी आंत कहते हैं। संपूर्ण पाचन तंत्र में छोटी आंत द्वारा आहार के पाचन के साथ साथ पोषक तत्वों के शोषण का भी अति महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। क्लियर? चलिए सरकार आगे बढ़िए। अच्छा ये सेम है ना? हाँ चलो। लास्ट की क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इंटेंशनली रिवाइज कर दी ताकि आपका रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। चलो, वैसोप्रेसिन को किस नाम से आता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। एडीएच जिसे बोलते हैं। यह हार्मोन जो शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अग्नाशयी रस निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है? अग्नाशयी
पेनक्रियाटिक रस की निमुक्त ट्रिप्सिनोजेस होती है। अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलता है। इसमें 3 प्रकीर्ण होता है, लाइपेज, एमिलोज एंड ट्रिप्सिन, राइट। लाइपेज, एमिलोज एंड ट्रिप्सिन। वह हार्मोन जो अंतराकोशीय ग्राहियों से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? कैल्सिटोसिन कहते हैं। वह हार्मोन जो अंतराकोशीय ग्रहियों यानी इंट्रा कैलुलर रिसेप्टर से जुड़ता है उसे कहते हैं हम कैल्सिटोनिन। निम्न में अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है? तो ये कौन सा होता है? इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन का इंजेक्शन कौन से डिजीज़ में लगाते हैं बताओ? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो मानव शरीर की पाचक ग्रंथि अग्नाशय से स्रावित होकर सीधे रक्त में मिल जाते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर के रक्त में शर्करा का स्तर नियमित करते हैं। अगर यह बनना कम हो जाए तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो कब होता है बेटा? डायबिटीज़। जब किसी को डायबिटीज़ होता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, राइट। अग्नाशयी रस निम्न में नहीं होता। अग्नाशयी रस में क्या नहीं होता? अग्नाशयी रस का श्रावण अग्नाशय द्वारा होता है। अग्नाशयी रस में 96% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम पाचक रस होते हैं। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इनमें पेप्सिन एंजाइम उपस्थित नहीं होता। कौन सी ग्रंथि अपने हार्मोन का सही जोड़ नहीं है? तो ये हमारा है आपका पेनक्रियाज एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है ना। यहाँ आपका नंबरिंग में मिसप्रिंट हुआ है, देख लीजिए। आंसर आपका यहाँ सी बता रहा है जबकि सी पे पिट्यूटरी ग्रंथ एंड ग्रोथ हार्मोन है, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा यहाँ देखो, नहीं सही है, सही मेरे देखने में गलती है क्योंकि ये पूछ रहा है करेक्ट जो नहीं है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी वाला। और करेक्ट कौन सा है? ए, बी, डी। तो पेनक्रियाज, ग्लूकेगॉन, adrenal cortex and adrenaline, ovary, estrogen, right? चलिए, ये हमारा आ गया। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? वेट, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो ये बेटा आपका थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। जब भोजन द्वारा आयोडीन की पूर्ति नहीं होती तो दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण हेतु अधिक कार्य करना पड़ता है। फलतः थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप लेती है। इसी गांठ को घेघा या गलकंड कहते हैं। निम्न हार्मोन्स को किस हार्मोन्स को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहते हैं? तो किसे कहते हैं बेटा? ये हमारा इंसुलिन हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। लड़ने या उड़ान के हार्मोन कौन कौन से हैं? तो लड़ने या उड़ाने के हार्मोन कौन कौन से हैं? ये हमारा एड्रेनालिन, ठीक है ना, और नोराड्रेनालिन, ठीक है ना, दोनों हैं। तो लड़ने या उड़ाने के हार्मोन एड्रेनालिन एंड नोराड्रेनालिन होता है।
एड्रेनालिन हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करते हैं। यह कार्यकारी अंग को प्रभावित करते हैं। एड्रेनालिन हमें संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। गुस्से या डर के समय उत्पन्न होने वाला हाव भाव एड्रेनालिन हार्मोन द्वारा उत्पन्न होते हैं। महिला लिंग हार्मोन, ये कौन सा है बेटा? ये हमारा एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन महिला लिंग हार्मोन है। ग्रंथियों को उनके अपने हार्मोन के साथ सुमेलित कीजिए। ये आपके ये है आपकी फर्स्ट टेबल है, सेकंड टेबल, इनको टैली करना है। आप तब तक गेस कीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए एंड हम सीधे आंसर पे आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये अल्फा बीटा, ठीक है ना। अल्फा सेल पैनक्रियास ग्लूकेगोन, ठीक है ना। एड्रिनल कार्टेक्स स्टेरॉयड। बीटा सेल पैनक्रियास इंसुलिन। प्यूटिट्री प्रोलैक्टिन। सांद्राव हार्मोन क्या होता है? अच्छा, थैंक गॉड इंग्लिश लिखा है। सांद्राव में एक्चुअली हिंदी में थोड़ा होता ना कि काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन ठीक है, हमारा राजभाषा है भाई, है ना। तो सांद्राव हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन का उदाहरण क्या है बेटा? आपका एस्ट्रोजन है, ठीक। ATCH का विस्तार करें। एड्रोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH का विस्तारण रूप एड्रिनो कोर्टिकोटॉपिक हार्मोन कहते हैं। तो A फॉर एड्रिनो, C फॉर कॉर्टिको, T फॉर ट्रॉपिक, H फॉर हार्मोन, करेक्ट। यह हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन है ये? हमारा LH। लेटिनिंगिन हार्मोन, ठीक है ना। अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन है जो नर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। FH का विस्तार करें, ठीक है ना, फुल फॉर्म। FSH का पूरा नाम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH हार्मोन वृषण की शुक्र जनन कोशिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फिलोपियन की वृद्धि में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन लेडिक कोशिकाएं, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन लेडिक कोशिकाएं द्वारा स्रावित होता है। हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। किस चीज के लिए? LH, करेक्ट। LH हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। आगे चलिए इस साइड।
इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है? पैनक्रियास के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है ना। इंसुलिन पैनक्रियास के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष से उत्पन्न रोग मधुमेह कहलाता है। मधुमेह रोग का मुख्य कारण इंसुलिन हार्मोन का अल्पश्रावण है। उस हार्मोन का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है। ये कौन सा? इंसुलिन। मधुमेह की स्थिति में ऊतकों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम हो जाता है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्यतः एक प्रौढ़ व्यक्ति के रक्त में 80 to 120 mg पर 100 ml, परंतु इंसुलिन के अल्पश्रावण से रक्त में ग्लूकोज की काफ़ी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। क्लियर? कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि, ठीक। दिमाग की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, करेक्ट। थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? तो ये बेटा 2 खंडों में बनी। थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नलिये ट्रोकिया के दोनों और लैरिंगस के नीचे गुलाबी CH आकार की द्विखंडीय ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 25 to 30 ग्राम होता है। जननेंद्रिय की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये आपके गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन उत्तरदायी है। इन हार्मोन का श्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। नर में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेमिनोफेरस नलिकाओं को उद्दीप्त करके शुक्र जनन को प्रभावित करता है। मादा में FSH हार्मोन पुटक वृद्धि को उत्दीप्त करता है। शरीर की मास्टर ग्लैंड ये कौन सी है? आपको पता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे चलते हैं थोड़ा सा। शरीर में कपाल के स्फेनाइड हड्डी में स्थित पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है जो हमारे शरीर को कई प्रकार से प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिरमौर होने के कारण ही मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन तथा ग्रोथ हार्मोन आदि प्रमुख हार्मोन है जिनका स्राव पीयूष ग्रंथि करती है। शरीर में हार्मोन के स्रोत नलिका विहीन ग्रंथियाँ। शरीर में हार्मोन का प्रमुख स्रोत नलिका विहीन ग्रंथियाँ या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। बेटे मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगी वीडियो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहीं कोई ग्लिच ना हो इसलिए, इसके लिए, ठीक है। छोटा ही हो लेकिन वीडियो सक्सेस होना चाहिए। ये वाला आंसर मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ते रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, ठीक है ना। शरीर में हार्मोन का मुख्य स्रोत नलिका विहीन ग्रंथियाँ या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन को ले जाने के लिए कोई नलिका नहीं होती, इसीलिए इसको नलिका विहीन कहते हैं, बिना नलिका के, ठीक। हिंदी है तो समझ में तो आ ही रहा है ना, ठीक है ना। होम साइंस तो हिंदी में पढ़े होंगे आपने,
ग्रेजुएशन में एंड पीजी पीजी में भी तो हिंदी में ही होगा, ठीक है ना। अगर इंग्लिश मीडियम में ही होगा तो इंग्लिश में भी मैं कंटेंट दूंगी, पर ये जो अवेलेबल है उसको मैं पहले डिलीवर कर दूंगी उसके बाद, ठीक है ना। अतः ये अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं, जहाँ से ये शरीर के पूरे भाग में पहुँच जाते हैं। चलो बेटा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नहीं तुम्हारे नाराज़ हो जाएंगे कौन। क्या बोलती हूँ मैं उनको, हमारे चचा नाराज़ हो जाएंगे। चचा का क्या नाम है, हमारे चचा हैं ये यूट्यूब, ठीक है ना। तो नाराज़ नहीं करना है ना, सबको प्यार से रखो, जो भी प्यार से मिले हम उसी के होंगे। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।